अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाजिर है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार बेड़ा गर्क हो इन बापड़ा वालों का, इन्होंने क्या आवाम को अन्ना कूंगा पैरा समझा हुआ यार। अब क्या हो गया? हद हो गई यार, तुम इधर बैठ के सियासत के रोने रोते रहते हो। आवाम का बेड़ा गर्क जो हो रहा है वो नहीं इनको नजर आता या आपको नहीं नजर आता। हुआ क्या है? तपे हुए हुआ क्या है तुम्हें आज? यार कल बिजली का बिल आया, मैं कल से इतना सख्त परेशान हूँ। घर गया हूँ रात को शो के बाद, तो सुबह देखा मैं हैरान हो गया हूँ। कल बिल आया बिजली का, आज बीच में इतवार है और 8 तारीख उसकी आखिरी डेट है। यार बड़ी वैसे अजीब बात है, सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क में देखो तुम कि बिजली दे नहीं रहे, उसके बाद बिजली इंतहाई महंगी दे रहे हैं। चले ये दोनों जुल्म भी अवाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा जुल्म है कि बिजली के बिल यानी बिजली का महकमा जो है ये क्या अपने आप को समझता है कि बिजली के बिलों की अदायगी के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन देता है। ये समझते हैं कि 16 करोड़ की 16 करोड़ अवाम चेयरमैन वापडा की तरह अमीर है, छोटे से नोटिस में भी इनको बिजली का बिल देंगे, ये अपनी तिजोरी में से लाखों रुपयों में से वो बिल निकालेंगे और जमा करा देंगे। ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वापडा के अहलकार या हमारी हुकूमत जो है ये 17 करोड़ लोगों को अहमक, उल्लू और जाहिल समझती है। ये जरा भी इनको शर्म या नहीं आती कि लोग एक दिन आप सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि आपके यानी 2 तारीख को आता है आपका बिजली का बिल आता है, फिर 4 तारीख को गैस का बिल आता है, फिर पानी का बिल आ जाता है। यानी बिल 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 यानी पूरा महीना आप बिलों की कतारों में खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद जो जुल्म है कि एक दिन, और तुम्हें इस बात का पता है कि सबसे ज्यादा सरचार्ज जो है अगर डेट गुजर जाए और बाद में आप बिल जमा कराएं तो जो जुर्माना पड़ता है वो सबसे ज्यादा वापडा वालों का। तो सर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी दूसरे को ब्लेम क्या करें यार। हम अपनी बेतौकीरी करवाने के, अपनी बेइज्जती करवाने के, अपनी तौहीन करवाने के आदी बल्कि शौकीन हो चुके हैं। हमारा हाल तो गांव के उस चोर वाला हो चुका है यार कि जिसको चोरी के इल्जाम में पकड़ के उसका मुंह काला किया गया, गधे पे बिठा के उसको गांव के जब चक्कर लगवाए गए तो जब उसका अपना घर आता है तो अपनी यानी गधे पर अपनी बीवी को कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही है, 2 तो गलियों के चक्कर रह गए, मैं अभी आया। यानी हम अपनी तौहीन, अपनी बेतौकीरी पर हमें जरा एक आंसू नहीं बहाते, हम खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते चले जाते हैं। और यार हमें बर्दाश्त करने के आदि ये क्या किया है? गुस्सा निकाला है मैंने। बस गरीब आवाम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है। ये भी कोई आसान काम नहीं है, तुम करके दिखाओ हाँ टाई वाले बाबू। इस कदर बुरी हालत मेरा कल किसी अफ्रीकी मुल्क में भी नहीं होगी। यार मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि देखो कितनी चालाकी के साथ हुकूमत ने वो बात बिल्कुल गोल ही कर दिया। हम लोग वो भूल ही गए हैं, वो लोड शेडिंग, वो शॉर्टफॉल, बिजली नहीं है। तुम देखो अब 18-20 घंटे गांव के इलाकों में बिजली जा रही है। और शहरी इलाकों में कौन सी अच्छी सूरत हाल है, बिल्कुल यही आज ऐसा ही से है। 12 घंटे तक शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा उन्होंने बिजली के रेट का चक्कर चलाया, ऐसी चपेट जोर से मारी है कि पिछली चपेट हम भूल ही गए। बिल्कुल सही सर। पहले तो आए दिन डेली रेगुलर बेसिस पे खबरें आया करती थी कि इतना शॉर्टफॉल कम हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। अब तो काफी अरसे से मीडिया भी कुछ नहीं बता रहा कि कितना शॉर्टफॉल है। आदी हो गए ना, अब शॉर्टफॉल वाला मामला ही गोल हो गया। और मेरा ख्याल है कि कोई शॉर्टफॉल नहीं है इस मुल्क में। हम पहले भी अपने शो में एक बार जिक्र कर चुके हैं कि कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अगर आज भी हम अपनी पूरी इखलास के साथ, नीयत के साथ, सच्चाई के साथ बिजली के बहरान पर काबू पाने का मुसम्मम इरादा कर ले तो बिल्कुल मैं गैर जज्बाती होकर ये कह रहा हूं कि 1 मेगावाट का भी हमारे यहाँ शॉर्टफॉल नहीं होगा। शॉर्टफॉल कहीं और है, शॉर्टफॉल हमारे दिमागों में है। यकीन करो, बिल्कुल मैं ये गैर जज्बाती होकर बात कर रहा हूं कि शॉर्टफॉल हमारे हुक्मरानों के कॉल और फेल में है, शॉर्टफॉल हमारे पॉलिसी साजों की नीयत और अमल में है, शॉर्टफॉल हमारी हुकूमत के वादों और इरादों में है, शॉर्टफॉल हमारे कर्ता धर्ताओं के परमिशन और कमीशन में है, शॉर्टफॉल हमारी हुकूमत के जुल्म और अवाम की बर्दाश्त में। हेलो, उसने तो शॉर्टफॉल का सारा खिदू ही खोल के रख दिया। अब पता चला कि शॉर्टफॉल की शाटें कहाँ कहाँ लग रही। नहीं यही मामला है ना यार, मतलब सुन सुन के आदी हो गए हम। हमें अब कोई बताता ही नहीं है सच क्या है, हकीकत क्या। यार देखो, जिन जिन जिंदा कौमों ने इस मसले को एड्रेस किया है संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, उन्होंने बिल आखिर इस मसले पर काबू पा लिया है ना। हिंदुस्तान कितना दूर है यार, पूरी दुनिया में उसके इस मुसम्मम इरादे के और उस पर अमल दरामद के डंके बज रहे हैं, उसकी तारीफ व तौसीफ हो रही है। जिस तरह उन्होंने सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की है,
जितने तुम आलमी जरायद उठा के देख लो, पिछले 2-3 महीनों के इकोनॉमिस्ट उठा के देख लो, न्यूज़ वीक उठा लो, तुम ये हेरल्ड देख लो, तमाम ने शह सुर्खियों के साथ अपनी टाइटल स्टोरीज दी हैं कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 3 साल पहले तक वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी से 174 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, और आज सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वहां पर 1400 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है। ये होता है इखलास, ये होती है नियत, ये होता है मुसम्मम इरादा। और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे थे जब से सुन रहे हैं कि 100 मेगावाट बिजली बढ़ने लगी है कोयले के साथ, वो पता नहीं कोयला किधर गया और बिजली किधर गई है। और हिंदुस्तान का इरादा ये है, प्लानिंग ये है, जिस पर वो बहुत तेजी के साथ अमल कर रहे हैं कि 2022 तक उन्होंने सोलर एनर्जी की जो आउटपुट है वो 20,000 मेगावाट तक लेके जानी है, यानी पाकिस्तान में जितनी कुल बिजली की तलब है उससे थोड़ी सी ज्यादा। और यार मेरा एक दोस्त बता रहा था कि इंडिया में जो गुजरात है वहां पे सोलर पैनल इतना को लगा लिया, उसके जो सरहदी इलाके हैं ना, वहां खेत के खेत ता हद नजर उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए, सोलर पार्क्स बना दिए। हाँ, वो कह रहा था कि कहीं ऊपर चढ़ के दूर से देखे ना तो ऐसे लगता है कि खेत लगे हुए हैं। वो कहते यार ये मंजर देख के पता चलता है कि ये हिंदुस्तान के हुक्मरान भी अवाम को कुछ देना चाहते हैं, और अवाम भी वहां की अपनी जो मशीनरी है उसको जंग नहीं लगने देगी, अपने कारखाने बंद नहीं करेगी, अपनी कौम को भूखा नहीं मारेगी, मजदूर वहां बेचारा बच्चे लेकर सड़क पे नहीं बैठेगा। और हमारे यहाँ देखो गरीब रो रो के मर गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और 4 साल में वो पहले बाजा परवेज अशरफ, अपना राजा परवेज अशरफ, और अब ये बदीद कमर, मेरा मतलब है ये नवीद कमर, 4 साल में इन दोनों बंदों ने स्वाय तरीके देने के कख नहीं किया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कहा जाता है सोलर एनर्जी जो है ये हुकूमतों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। देखो सीधी बात है कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसमें कंपटीशन का दौर है, मुसाबिकत का दौर है। ये 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने सोलर एनर्जी के प्रोड्यूसर्स थे उनसे टेंडर तलब किए थे, उस वक्त जो उनको रेट मिला था वो गालिबन 17.5 रुपए फी किलोवाट मिला था। अच्छा। और यहाँ पर इसी हिंदुस्तान में फिर 2011 में जब उन्होंने गालिबन 375 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए उन्होंने दोबारा टेंडर मांगे, तो 100 प्रोड्यूसर्स ने टेंडर दाखिल किए थे, जिसमें से 2 प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ जो रेट दिया था वो 7.5 रुपए फी किलोवाट दे के वो बिड जीत ली थी। My God। यानी 17.5 रुपए 1 साल पहले और 1 साल के फर्क के बाद 7.5 रुपए। और हमारे यहाँ ये हालत है कि गवर्नमेंट की फुल कोशिश है कि कहीं अवाम पंखा ना चला ले, कहीं बत्ती ना जला ले, और यहाँ पे सोलर पैनल लाना ही इतना मुश्किल कर दिया हुआ कोई बंदा ला ही नहीं सकता। और मेरा दोस्त वो बब्बू पाटिया मुझे बता रहा था कि आइए ये जो सोलर पैनल है ये बाहर तो टगे टोकरी मिल जाते हैं, ये तुम लोगों के यहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर कस्टम और टैक्सी इतना याद है कि माड़ा बंदा उस वक्त सुन के बलहोश हो जाता है, पैनल उसके हाथ से गिर जाते हैं नीचे, जैसे कुकर ने कूड़ा नहीं खिला रहा होता, ये हाल हो जाता है। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पर इत्तफाक करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2016 तक दुनिया भर में बिजली हासिल करने का सस्ता तरीन जरिया सूरज होगा। चलो, और हमारे यहाँ सूरज से बिजली उस वक्त हासिल करनी शुरू करेंगे जब सूरज में बिजली नहीं रहेगी। सारी दुनिया ने जब उसे चूप लेना तो फिर हमें होश आनी है कि यार इसमें से खड़का के देखो है थोड़ी बहुत बिजली। हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।